Hello students, good morning. This is part 3 video of chapter 6 Introduction to Visual Basic of Computer. लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं विजुअल बेसिक, स्टार्टिंग विजुअल बेसिक, पार्ट्स ऑफ विजुअल बेसिक एंड अब हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़, मेथड्स एंड इवेंट्स, जिसमें हम आपको प्रॉपर्टीज़ से डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज़ डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉर्म और एन ऑब्जेक्ट। प्रॉपर्टीज़ जैसा कि नेम से ही डिस्क्राइब हो रहा है कि विशेषताएं, तो ये किसी फॉर्म या ऑब्जेक्ट की विशेषताएं बताता है। द कॉमन प्रॉपर्टीज़ ऑफ द फॉर्म आर लिस्टेड बिलो। कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं जो नीचे दी गई हैं, जैसे कि फर्स्ट आपकी है नेम। इट स्पेसिफाइज द नेम ऑफ द फॉर्म। ये प्रॉपर्टी आपकी किसी भी फॉर्म का नेम बताती है। बाय विच इट इज़ रिफर टू इन द कोड, जिस नेम के द्वारा इसमें कोडिंग की गई है। द डिफ़ॉल्ट नेम ऑफ द फॉर्म इज़ फॉर्म 1। जो डिफ़ॉल्ट नेम है फॉर्म का विजुअल बेसिक जो प्रोवाइड करती है उसका नाम है फॉर्म 1। सेकेंड प्रॉपर्टी कैप्शन इट गिव्स द टाइटल ऑफ द फॉर्म। कैप्शन मीन्स किसी को टाइटल देना, तो मतलब विजुअल बेसिक में जब भी हम किसी फॉर्म को टाइटल देते हैं उसको यूजुअली कैप्शन से टर्मिनेट करते हैं, टर्म करते हैं। अपीयरेंस इट कैन हैव डिफरेंट वैल्यूज़। अपीयरेंस मीन्स दिखावट कैसी है आपकी फॉर्म की, तो इसमें कई सारी वैल्यूज़ होती हैं। वैल्यू 0 मेक्स द फॉर्म लुक फ्लैट। 0 अगर वैल्यू आप सेलेक्ट करते हैं तो फ्लैट होगा फॉर्म। वाइल द वैल्यू 1 मेक्स द फॉर्म लुक 3 डायमेंशनल। जबकि आप अगर वैल्यू 1 सेलेक्ट करते हैं तो आपका फॉर्म 3D हो जाएगा। फॉन्ट इट इज़ यूज टू स्पेसिफाई द फॉन्ट टाइप, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज फॉर द टेक्स्ट। फॉन्ट से आप फॉन्ट के टाइप को, फॉन्ट स्टाइल को और टेक्स्ट के फॉन्ट साइज को सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉन्ट कलर दिस प्रॉपर्टी सेट्स द कलर ऑफ द टेक्स्ट ऑन द फॉर्म। जो आपने विजुअल बेसिक में फॉर्म बनाया है उसमें जो टेक्स्ट है उसका अगर आपको कलर चेंज करना है तो ये फॉन्ट कलर प्रॉपर्टी से चेंज किया जा सकता है। बैक कलर मीन्स बैकग्राउंड कलर। फॉर्म का बैकग्राउंड का कलर कैसा होगा वो डिफाइन करेंगे आप बैक कलर प्रॉपर्टी से। इनेबल्ड इट कैन हैव ट्रू और फॉल्स वैल्यू। इनेबल्ड प्रॉपर्टी से आप ट्रू या फॉल्स वैल्यू को सिलेक्ट करते हैं। द वैल्यू ट्रू मेक्स द फॉर्म रिस्पॉन्ड टू माउस वैल्यू, माउस एंड कीबोर्ड इवेंट्स। अगर आप ट्रू वैल्यू को सिलेक्ट करते हैं इसका मीन्स है कि अगर आप कीबोर्ड और माउस से किसी इवेंट को सिलेक्ट करते हैं तो आपकी वैल्यू ट्रू होगी। अब फॉल्स वैल्यू में आपका कीबोर्ड एंड माउस का जो इवेंट है वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टी विजिबल। इट कैन ऑल्सो हैव ट्रू और फॉल्स वैल्यू। विजिबल में भी ट्रू और फॉल्स वैल्यू होती है। ट्रू वैल्यू मेक्स द फॉर्म विजिबल। अगर आप ट्रू वैल्यू सेलेक्ट करते हैं तो आपका फॉर्म विजिबल हो जाता है, अदरवाइज आपका फॉल्स में इनविजिबल हो जाता है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी मेथड्स। मेथड्स आर द एक्शंस परफॉर्म्ड ऑन द फॉर्म्स और ऑब्जेक्ट्स। मेथड्स क्या होते हैं? वो एक्शंस होते हैं जो किसी पर्टिकुलर फॉर्म और ऑब्जेक्ट्स में किए जाते हैं, परफॉर्म किए जाते हैं। द कॉमन मेथड्स ऑफ द फॉर्म आर लिस्टेड बिलो। जो कॉमन मेथड्स हैं फॉर्म के वो नीचे दिए गए हैं। फर्स्ट आपका है शो। दिस मेथड मेक्स द फॉर्म विजिबल। इस मेथड का यूज करके आप अपनी फॉर्म को विजिबल कर सकते हैं। इट इज़ द सेम एज द सेटिंग्स ऑफ फॉर्म्स विजिबल प्रॉपर्टी टू ट्रू। ये सेम टू सेम वैसे ही जैसे कि हमने प्रॉपर्टी में विजिबल देखा था ट्रू और फॉल्स वैल्यू, तो यहाँ पर डायरेक्टली शो मेथड से आप अपनी फॉर्म को विजिबल कर सकते हैं। हाइड इट मेक्स द फॉर्म इनविजिबल। ऑब्वियस सी बात है, शो मीन्स दिखाना, हाइड मीन्स छिपाना। तो मीन्स अगर आपको विजुअल बेसिक में अपना फॉर्म हाइड करना है, छिपाना है, तो आप हाइड मेथड का यूज करेंगे। एंड लास्ट वन इज प्रिंट। इट डिस्प्लेस टेक्स्ट स्ट्रिंग ऑन द फॉर्म। प्रिंट में आपका जो टेक्स्ट स्ट्रिंग्स है उसको फॉर्म में शो कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा इवेंट। एन इवेंट इज अ मैसेज सेंट बाय एन ऑब्जेक्ट इंडिकेटिंग दैट समथिंग हैज हैपेंड। इवेंट क्या है? किसी चीज़ की घटना। मीन्स ये एक मैसेज है जो कि ऑब्जेक्ट के द्वारा भेज दिया जाता है कि कुछ तो हुआ है। मीन्स कोई ना कोई एडिटिंग हुई है, कोई चेंजेस हुए हैं, तो इसको हम इवेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। द कॉमन इवेंट्स ऑफ द फॉर्म आर लिस्टेड बिलो। कुछ कॉमन इवेंट्स हैं जैसे कि फॉर्म क्लिक, फॉर्म लोड। फॉर्म क्लिक में क्या है? व्हेन द यूजर क्लिक्स ऑन द फॉर्म। जब कोई यूजर फॉर्म पर क्लिक करता है तो फॉर्म क्लिक इवेंट इज ट्रिगर्ड। फॉर्म क्लिक इवेंट कहलाता है, ट्रिगर हो जाता है। और फॉर्म लोड में व्हेन द फॉर्म इज लोडेड। जब आपका विजुअल बेसिक में कोई फॉर्म लोड होता है तो हम बोल सकते हैं फॉर्म लोड इवेंट इज ट्रिगर्ड।
नेक्स्ट टॉपिक है क्रिएटिंग एन एप्लीकेशन इन विजुअल बेसिक। मीन्स अगर आपको विजुअल बेसिक जो हमारी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसमें कोई एप्लीकेशन बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे। इन विजुअल बेसिक में एन एप्लीकेशन इज क्रिएटेड द फॉलोइंग 3 स्टेप्स। नीचे दिए गए जो 3 स्टेप्स हैं इनको फॉलो करके आप विजुअल बेसिक में किसी भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है आपका डिजाइन द इंटरफेस। सबसे पहले आपको इंटरफेस को डिजाइन करना होगा। उसके बाद सेकंड स्टेप में सेट प्रॉपर्टीज ऑफ द कंट्रोल्स। ऑब्जेक्ट्स की क्या प्रॉपर्टी सेलेक्ट करनी है, जो हम अभी ऊपर पढ़ चुके हैं प्रॉपर्टीज, इनको सेलेक्ट कर लेंगे। एंड थर्ड है राइट द इवेंट प्रोसीजर, और उसके बाद इवेंट का प्रोसीजर राइट करेंगे। टू अंडरस्टैंड दीज स्टेप्स, इन स्टेप्स को समझने के लिए लेट्स क्रिएट अ सिंपल एप्लीकेशन। एक सिंपल सा एप्लीकेशन बना लेते हैं बाय फॉलोइंग द प्रोसीजर गिवन बिलो। जो नीचे स्टेप्स दिए गए हैं इनको फॉलो करके एक सिंपल सा एप्लीकेशन बना लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है आपका स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक 6 एज एक्सप्लेन्ड अर्लियर। तो सबसे पहले आप माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक 6 को ओपन कर लीजिए। A default form with the name form1 will be displayed on the window to start your new project। अगर आप न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको जब आप माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक 6 को क्लिक करेंगे तो आपको form1 की एक विंडो शो होगी। नाउ डबल क्लिक ऑन form1, फिर form1 पर डबल क्लिक करना है। द सोर्स कोड विंडो फॉर form1 एज सोन विल अपीयर। आपको form1 की जो सोर्स कोड विंडो है वो दिखाई देने लगेगी। थर्ड स्टेप है द टॉप ऑफ द सोर्स कोड विंडो कंसिस्ट ऑफ अ लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जो आपके सोर्स कोड के टॉप पर एक ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट होगी एंड देयर एसोसिएटेड इवेंट और प्रोसीजर्स। वहाँ पर आपको उससे रिलेटेड इवेंट्स और प्रोसीजर्स दिए गए होंगे। इन द फिगर गिवन अलोंग साइड्स, आप फिगर 6.4 में देख सकते हैं। द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेड इज फॉर्म। जो ऑब्जेक्ट डिस्प्ले हो रहा है वो फॉर्म है। एंड एसोसिएटेड प्रोसीजर इज लोड, और एसोसिएटेड प्रोसीजर क्या है, लोड। व्हेन यू क्लिक ऑन द ऑब्जेक्ट बॉक्स, जब आप ऑब्जेक्ट बॉक्स पर क्लिक करते हैं द ड्रॉप डाउन लिस्ट विल डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स यू हैव इंसर्टेड इनटू योर फॉर्म। जब आप ऑब्जेक्ट बॉक्स पर क्लिक करते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट डिस्प्ले होगी जिसमें उन सभी ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट होगी जो कि आपने अपने फॉर्म में इंसर्ट किए हैं। यू हैव इंसर्टेड इनटू योर फॉर्म। यू कैन सी अ फॉर्म विद द नेम form1। आप इस फॉर्म को form1 नेम से देख पा रहे होंगे। अ कमांड बटन विद द नेम कमांड बटन कमांड 1 नेम से आएगी। लेवल 1 से, और पिक्चर बॉक्स पिक्चर 1 से शो होगा। सिमिलरली इसी तरह से व्हेन यू क्लिक ऑन द प्रोसीजर बॉक्स, जब आप प्रोसीजर बॉक्स को क्लिक करेंगे, प्रोसीजर जो आपने ऑब्जेक्ट से रिलेटेड की है तो वो आपकी उसकी लिस्ट शो करेगा। स्टेप 4 इन द फिगर गिवन इन स्टेप 3 सम ऑफ द प्रोसीजर्स एसोसिएटेड विद द ऑब्जेक्ट form1 आर एक्टिवेट, लिंक, डबल लिंक, ड्रैग ड्रॉप, की प्रेस, ये सारे आपको प्रोसीजर शो होंगे। ईच ऑब्जेक्ट हैज इट्स ओन सेट ऑफ प्रोसीजर। हर एक ऑब्जेक्ट का अपना खुद का प्रोसीजर होता है। एंड हमेशा आप ऑब्जेक्ट और राइट कोड्स को प्रोसीजर से पर्टिकुलर टास्क करने के लिए सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद आप प्रोग्राम कोड को एंटर करिए और प्राइवेट सब फॉर्म लोड एंड सब स्टेटमेंट्स एग्जैक्टली एज सोन, जैसा कि आपको इसमें दिया गया है, उसके बाद अपना प्रोग्राम कोड राइट कीजिए। नाउ प्रेस F5। अगर आपका प्रोग्राम राइट हो गया है, आपको रन कराना है तो आप F5 की से उसको रन करा सकते हैं, और उसके बाद आपका आउटपुट फिगर 6.8 की तरह शो होने लगेगा। ओके, नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे वर्किंग विथ फॉर्म्स एंड कंट्रोल्स। ओके, थैंक यू।